Hello everyone, this is Nasir Anwar, the founder of Mentors and General Manager of NPEC. Today we have re-invited Dr. Naveed Ramzan Saab, who is member Pakistan Engineering Council governing body. We will discuss about the steps and measures PEC has taken till now in order to restore the confidence of engineers. Thank you so much, sir, for being with us. Thank you, Nasir. रमजान साहब, आप जानते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, दे हैव वेरी वेरी लेस कॉन्फिडेंस ऑफ पीईसी. और अभी जो रिसेंटली मैंने उसके ऊपर एक पोस्ट अपडेट भी की थी, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि पीपल आर कमिंग देयर एंड दे आर जस्ट सिंपली सेइंग दैट पीईसी इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इंजीनियर्स. तो लास्ट 1.5 years अनएम्प्लॉयमेंट के लिए व्हाट मेजर्स द पीईसी बॉडी हैज टेकन? व्हाट डू यू से? Thank you, Nasir. First, we would like to thanks. मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें पीईसी की गवर्निंग बॉडी में भेजा. पीईसी जो है वो बाय एक्ट ओनली बॉडी है पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, और इसकी इफेक्टिवनेस कितनी इफेक्टिव है इंजीनियर्स के लिए, कितनी नहीं है, ये हमेशा क्वेश्चनेबल रही है. उसकी एक बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये भी है कि जो हमारे प्रोफेशन में प्रोफेशनल इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इस पे इंटरेस्ट नहीं लेता. अब लास्ट 1.5 years में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो चूंकि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए जो हमने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है, जो पीईसी की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है, पीईसी ने इस दफ़ा एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है ऑन जॉब ट्रेनिंग. यानी तमाम वो इंजीनियर्स जो पिछले 1 या 2 साल से उन्हें जॉब नहीं मिल पाई और वो उसके लिए तगोदो और कोशिश कर रहे हैं, पीईसी ने उसका इनिशिएटिव ये लिया है कि हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स के साथ एमओयू किया है, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ एमओयू किया है, और उसमें कहा है कि जी पीईसी इंटरव्यू करके इंजीनियर्स को वहाँ प्लेस करेगी, और 6 month का ये प्रोग्राम होगा जहाँ वो कंपनी उन इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देगी. 20,000 पर मंथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल देगी और 10,000 वो होस्ट कंपनी देगी 6 माह के लिए. यानी इन टोटल 30,000 रुपीज इंजीनियर को स्टार्ट में ऑन ट्रेनिंग पे किया जाएगा, और 6 month के अंदर जब वो इंडस्ट्री में जॉब लेगा तो वो एक ट्रेनिंग लेगा जिसमें वो तमाम वो स्किल्स डेवलप करेगा ताकि वो मार्केट में अपनी जगह बना सके और उसको प्लेस कर सके. और इसमें हमने अच्छे अदारों के साथ भी एमओयू साइन किए हैं. पीईसी ने नजीब हारून साहब ने इसमें बड़ा इसको फुली सपोर्ट किया है और इसका इनिशिएटिव लिया है, और इससे उसका जो है काफ़ी लोग जॉब में जा रहे हैं और हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं. बहुत सारे लोग अभी ऑन जॉब ट्रेनिंग में थे और उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, वर्किंग एनवायरनमेंट को देखा, और देन दे विल फाइंड द जॉब. और हमारा इरादा है कि अगले इस प्रोग्राम को मजीद इन्हांस करें. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो पीईसी ने लिया है और इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं लिया, ताकि हम जो रिसोर्स है वो अपने यूथ पे इन्वेस्ट करें. तो सर इसमें जो डिसिप्लिन्स हैं वो और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं, सबको कवर किया फॉर ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसिप्लिन. कंपनीज के साथ किया, कंपनीज खुद भी पीईसी के साथ रब्ता कर सकती है. पीईसी इंटरव्यू करके, पीईसी की कमेटी इंटरव्यू करके उनको वहाँ प्लेस कर देती है और वो 6 month का अपना सर्टिफिकेट देते हैं कि ऑन जॉब उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और वो कंपनी खुद भी अब्सॉर्ब कर लेती है. बाज़ सूरत हाल में कुछ हमें ऐसे एग्जांपल्स भी मिले कि कंपनी ने खुद अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिए हैं उन्हें जो अच्छे थे, और कुछ को कहीं और जॉब मिल गई उस एक्सपीरियंस के लिए. ये सब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसका, मतलब हाउ इंजीनियर कैन अप्लाई फॉर दिस? इसमें जिनके साथ हमारे एमओयू साइंस हुए हैं वो भी करके दे सकते हैं, और आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी अप्लाई कर सकते हैं. तो वेबसाइट के ऊपर कोई पोर्टल है? वेबसाइट पे मेरा ख्याल इनका पीईसी की वेबसाइट पे लिंक मौजूद है, मैं वो ट्रेस करके शेयर कर दूंगा आपसे.
दैट्स वंडरफुल। तो इसमें रवि साहब किस इंडस्ट्री को आप देख रहे हैं, मतलब अगर इंडस्ट्री इसमें जो अभी एमओयू है, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स में कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां ये लोग काम कर रहे हैं। एसएनजीपीएल के साथ रिसेंटली हमने किया है, कुछ लोग वहां प्लेस किए हैं। पपाम के साथ एमओयू हुआ है, इस तरह इत्माद है उसके साथ भी एमओयू साइन हुए हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके वहां बात की है, वहां भी इंजीनियर्स। तो नवी सर ये पंजाब स्पेसिफिक है कि वी आर एक्सपेंडिंग ऑल इनटू पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान। ओके, ओके। सेकेंडली नवी सर मुझे ये बताइएगा कि मार्केट और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे जो इंजीनियरिंग की क्वालिटी है, वो समहाउ उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो इंजीनियर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए टू सिंक देम with the industry, what measures PEC has taken in 1.5 years? जी, नासिर साहब, इसमें भी बड़े माइलस्टोन स्टेप्स पीईसी ने लिए और हमने ये किया है। उसमें सबसे पहले हमने जो किया है कि फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दी गई है पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ पीईसी के यानी यूनिवर्सिटी PEC से। नहीं करेगी। हमने जो फाइनल ईयर के डिजाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो इनवाइट किए हैं और उस कमेटी ने फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट्स लेने के बाद उनको वैल्यूएट किया है और हर यूनिवर्सिटीज में से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो मार्केट की नीड है, जो एंटरप्रेन्योर बन सके, उसको फंडिंग दी है। दूसरा, पहले लेवल पे प्रोविंस वाइज कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स की एग्जीबिशन की है, जैसे लाहौर में फ्लैटिस में हुई थी। इसमें तमाम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को इनवाइट किया गया कि वो वहाँ डिस्प्ले करें और साथ इंडस्ट्री से लोगों को इनवाइट किया गया कि उन प्रोजेक्ट्स को देखें और उनका आपस में मैच हो। कोई प्रोजेक्ट पे वो इन्वेस्ट करके वो डायरेक्ट मार्केट पे भी जा सकते हैं और फिर वहां पे भी जो प्रोजेक्ट्स कमेटी ने स्क्रूटनाइज किए और जो प्रोजेक्ट्स विन हुए उनको प्राइज मनी भी दी गई। और इस पे मीर मसूद साहब की, जो हमारे पीडी डेवलपमेंट बोर्ड के कन्वीनर हैं, जो एडवाइजर टू चेयरमैन है, उनकी सरबराही में पूरी टीम ने काम किया और तमाम गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स ने, हमने उसको सपोर्ट किया और वो बड़ा कामयाब हुआ है, जिसमें जो लोग प्रोजेक्ट प्राइज विन किए उन्हें भी प्राइज दिए, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जब वो प्राइज है तो कंपटीशन डेवलप हो कि हमने वो FIDPs करने हैं, वो प्रोजेक्ट करने हैं जो लोकल इंडस्ट्री की नीड है और जिनकी मार्केट में जगह है। सिर्फ एकेडमिक्स के लिए या अपनी डिग्री की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं करने, बल्कि रियल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को लेके हमने सॉल्व करना है और उसको हमने इनकरेज किया है इस सारे सिलसिले में। तो ये दो जो स्टेप्स हैं जो पहले पीईसी में कभी नहीं, FIDP की फंडिंग फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट की क्रॉस द पाकिस्तान, और तकरीबन इस साल 247 प्रोजेक्ट्स को फंड किया गया है। और फिर प्रोविंस लेवल पे जो पिछले फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स थे उनका कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स की एग्जीबिशन करके जो अच्छे प्रोजेक्ट्स थे उनको प्राइज दिया गया है और वहां पे इंडस्ट्री को भी इनवाइट किया गया कि वो प्रोजेक्ट्स देखें और उनको सपोर्ट करें। तो नवीसा, ये प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन जो है, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल खुद प्रपोज करती है यूनिवर्सिटीज को कि आप स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स या इन प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस के ऊपर आप प्रोजेक्ट डिजाइन करवाएंगे, या स्टूडेंट्स खुद अप्लाई करते हैं कि जी मेरा ये केस है और पीईसी मुझे स्पॉन्सर करे? नहीं, पीईसी ने सिर्फ ये कहा कि जो आपके कम्युनिटी को और जो लोकल इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट्स सपोर्ट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे, उनको फंड करेंगे, आप हम प्रोजेक्ट प्रपोज करें। तो यूनिवर्सिटीज अपने प्रोजेक्ट की प्रपोजल प्रेफरेबली अगर वो इंडस्ट्रियल पार्टनर भी साथ में ला लें, वो पीईसी को भेजते हैं और पीईसी की एक कमेटी है जो उन सब प्रोजेक्ट्स को स्क्रूटनाइज करके तो उनमें से भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करती है जो ज्यादा रेलेवेंट है फंडिंग के लिए। इनिशियली हमने जो कैप उस पे लगाई है वो 200,000 रुपीस तक की लगाई है, जो मेरे ख्याल में फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में टू स्टार्ट विद एक अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए एक अच्छी स्टार्ट अमाउंट है। ओके, राइट। अच्छा, जब हम इंडस्ट्री को एवेल्युएट करते हैं तो मतलब वी आर सीइंग इट के जो वुमेन्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, दे आर ऑल पासिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। तो वुमेन्स के लिए डू यू हैव सम प्लान्स, पीसी हैव सम प्लान्स टू सिंक विद द इंडस्ट्री, क्योंकि वहां
बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो व्हाट मेजर्स पीईसी हैज टेकन ऑन दिस पॉइंट सर? जी, बिल्कुल। इसके लिए एक तो लास्ट नोट से भी इस दफ़ा भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में वुमेन डेवलपमेंट कमेटी भी है, और उससे हट के जो पीईसी ने इस दफ़ा इनिशिएटिव लिया है, हमने यूईटी में एक सोसाइटी फॉर वुमेन इंजीनियर्स पंजाब एफिलिएट यूएस का डेवलप किया है। तो पीईसी का उस सोसाइटी फॉर वुमेन इंजीनियर्स जो पंजाब एफिलिएट है, ये यूएस बेस्ड सोसाइटी है, उसके साथ एमओयू भी साइन हुआ है। और पिछले 1 साल में सुई सोसाइटी फॉर वुमेन इंजीनियर यूएस, यूईटी लाहौर और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मिलकर 3 इवेंट्स यूईटी में किए हैं जो वुमेन इंजीनियर्स के लिए थे। उसमें हमने इसको लॉन्च भी किया। हमने बकायदा फुल डे ट्रेनिंग्स की, जिसमें लीडरशिप स्किल्स फॉर चेंजिंग डायनामिक्स पे था, और फिर अर्ली करियर वुमेन इंजीनियर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स था। और वहाँ पे फिर पीईसी, सुई, पीईसी और यूईटी ने मिलकर अक्रॉस द कंट्री 10 जो वुमेन इंजीनियर्स एट अ स्टार्ट जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब कर रही थी और उन्होंने कुछ अचीवमेंट की थी, हमने उनके एम्प्लॉयड से या इंडस्ट्रियल ग्रुप से नॉमिनेशंस लेकर उनको रिकॉग्नाइज भी किया, अवार्ड भी दिया है। और इसके लिए फिर हम हमारा फ्यूचर में भी है कि हम वुमेन इंजीनियर्स को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दें, और हमारी गवर्निंग बॉडी में भी 2 वुमेन इंजीनियर्स बकायदा इलेक्ट होकर आई हैं इस दफा। और सर जो एम्प्लॉयमेंट इंडक्शन वाला आपका फर्स्ट स्टेप था, जो उसमें कुछ वुमेन इंजीनियर्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया है, आप लोगों ने कहीं उनको रेफर किया? सॉरी नास्ता, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, क्या क्वेश्चन था? सर जो फर्स्ट पॉइंट था कि जॉब से रिलेटेड इंजीनियर्स की, तो जी वुमेन जी इंजीनियर्स जो है उनको जॉब्स के लिए डिफरेंट जो कि इंडस्ट्रीज है उसमें उसमें आप उसमें ना सब कोई कोई डिफरेंशिएशन नहीं है वुमेन और मैनेजर्स की। हमारे पास जो भी आता है हम इंडस्ट्री के साथ लिंक करते हैं। इंडस्ट्री अगर एग्री हो जाए, मार्क सिलेक्ट हो, तो हम उनको भी प्लेस करते हैं उसी तरह जिस तरह मेल इंजीनियर्स हैं। ओके। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा मसला जो है ये हमारा करिकुलम जो है इंजीनियरिंग का, इसको अप टू डेट करना है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल करिकुलम। तो पीईसी ने कुछ इसके ऊपर स्टेप्स लिए हैं? जी, बिल्कुल। पीईसी में करिकुलम की कमेटी बड़ा काम कर रही है। उसमें केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो डिसिप्लिन्स थे, पॉलीमर, फूड इंजीनियरिंग, केमिकल, उसका कन्वीनर मैं खुद था। और हमने पॉलीमर और केमिकल इंजीनियरिंग और फूड इंजीनियरिंग के सारे करिकुलम को तकरीबन रिविजिट किया है और रिवाइज किया है। और इस तरह बाकी करिकुलम को बाकी कमेटीज भी देख रही हैं, और उसमें हमने इंटीग्रेट किया है। चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक हम केमिकल इंजीनियरिंग के करिकुलम में और फूड और बाकी में भी रिकमेंड कर रहे हैं कि एटलीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का एक कोर्स तमाम इंजीनियर्स को पढ़ाया जाए, उसको इंटीग्रेट करें। डाटा साइंस का कोर्स इंटीग्रेट करें, चेंजिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये नीड है। उसके अलावा हमने क्या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का एक कैडेट के करिकुलम को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कि इसको कंपल्सरी बनाएं। तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम करिकुलम में पार्ट दे रहे हैं, ताकि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब सीकर्स की बजाय जॉब क्रिएटर्स बने। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में उनकी रेलेवेंट कमेटीज में बड़ी डिस्कशन है, गवर्निंग बॉडी में भी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई है कि वी आर फोकसिंग कि हम जो इनपुट है इंजीनियरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनको रेगुलेट करें, और ताकि नंबर्स भी कंट्रोल हो और उनकी क्वालिटी भी ठीक हो और वो जाए। और इसमें बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि यूनिवर्सिटीज में हम प्रमोट करें, इनकरेज करें कि प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्री, कि अगर किसी का इंडस्ट्री में अच्छी कंट्रीब्यूशन है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्री के नाम से 10% सीट्स क्रिएट करें, जो इंडस्ट्री से लोग आगे यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करें और वो स्टूडेंट्स को एजुकेट करें, ताकि एकेडमिक्स के साथ साथ हैंड्स ऑन इंडस्ट्री का जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है वो उन तक ट्रांसफर हो। ये हमारे फ्यूचर में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देख रहे हैं। सर पॉलिसीज लेवल के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक पूरा मेरा फैसला कि थिंक टैंक
कमेटी हमारी है, उसमें रागिब अली शाह साहब की सरबराही में वाटर पॉलिसी में थिंक टैंक ने अपनी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग्स की हैं और सेमिनार की है, और फिर उन्होंने जो का ग्राउंड वाटर में जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, तो बड़ा सेमिनार करके तमाम स्टेक होल्डर्स को, यूनिवर्सिटी से, मिनिस्ट्री से, उन्होंने एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट और पॉलिसी जो लास्ट जीबी में पास भी की है और गवर्नमेंट को प्रेजेंट की है, रिकमेंडेशंस के वाटर के वेस्टेज को कैसे रोका जा सकता है और ग्राउंड वाटर को कैसे हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं ताकि उनका लेवल बेहतर हो। तो इसमें उन्होंने नंबर ऑफ सेमिनार्स करके फिर फाइनल एक वर्कशॉप जिसमें क्रॉस द पाकिस्तान जो वाटर पे काम करने वाले उनको बुलाया है और वो दी है। इसी तरह दूसरे एरियाज में हम जा रहे हैं कि जैसे एनर्जी का क्राइसिस है, इंजीनियरिंग एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करना है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का इंस्टीट्यूशंस में इनपुट बड़ी तेजी से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। फिर हमारे दो स्ट्रीम्स चल रही है, टेक्नोलॉजी की और इंजीनियरिंग की, तो इस पे बड़ी हम डिबेट कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को आपस में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि करियर पाथ दोनों के डिफाइन हो जाए और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सके। तो इस पर भी काम हो रहा है। और जिस तरह मैंने बताया कि बड़ी सीरियस थॉट है कि हम जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो इनपुट है तमाम पाकिस्तान में, इसका एक ही मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल किया जाए। इस पे जो वाइस चांसलर्स कमेटी है उसमें बड़ी डिबेट हो चुकी है, उससे वर्किंग पेपर भी आ चुका है जो हमारे EAB बोर्ड में भी है और उसमें भी हम बड़े तेजी से काम कर रहे हैं। ओके सर, तो उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे भी। हमने इस दफा 2 एंट्री टेस्ट लेने की UET में भी हमने ये बात की है, एक मार्च में हो रहा है, फिर एक आगे भी होगा ताकि चीजें बेहतरी की तरफ जाए। चलिए सर, hope for the best and thank you so much for your accepting this interview and inshallah we will come together. इस सेशन के बाद दोबारा भी जो एक कुछ टाइम के बाद we will come up again and discuss about the measures you have taken. Thank you so much sir. थैंक यू रास्ता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।